कभी लालू जी ने कहा था कि जब मैं अपने दोस्तों के गद्दारों के बीच में घिरता हूं तो हमें हुसैन याद आ जाते हैं। फिर हुसैन की जिंदगी उन गद्दारों से निकलने का हमें रास्ता और रोशनी अता फरमाती है। आज नेताओं की जबान पे है हुसैन, व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंट की जबान पे है हुसैन, चाइना जापान के पॉलिटिशियन की जबान पे है हुसैन। इसलिए कोई कौन कहता हुसैन आजम सिर्फ मुसलमानों के शहीद आजम है, सिर्फ मुसलमानों के प्रकाश वाहक है? नहीं, एक स्कॉलर ने कहा ही वाज द ग्रेटेस्ट मार्टायर ऑफ मैनकाइंड, इंसानी दुनिया का शहीद आजम है हुसैन, जिससे अपना बेगाना सब फायदा उठाता है। इसलिए हुसैन आजम आज सारे लोगों के लिए मॉडल है, हिंदुओं के लिए, नसरानी के लिए, क्रिश्चियन के लिए, यहूदी के लिए, जूस के लिए। जिस दिन आदमी जागेगा उस दिन सबका लीडर तन्हा हुसैन कहलाएगा। कुरान शरीफ में आया है कि लक़द कान फी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब। अल्लाह फरमाता है कि इन दीज स्टोरीज आर टोकन्स फॉर दोज हु कीप सेंस। इन कहानियों में अक्लमंदों की आंख खुलने की बात है। किन कहानियों? सूरह यूसुफ के शुरू में अल्लाह कहता है नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हम एक बेहतरीन कहानी तुम्हारे सामने बयान करते हैं। कौन कहता है? अल्लाह तबारक व तआला। कुरान शरीफ के सूरह यूसुफ के शुरू में अल्लाह कहता है मैं एक बेहतरीन कहानी कहता हूँ, और वो कहानी है जो तुम्हारी जिंदगी के हर कदम कदम पे काम आने वाली कहानी। बिल्कुल सूरह यूसुफ में जो कुछ बातें कही गई हैं, आदमी प्रैक्टिकल में आदमी आज भी अपने समाज में, अपने घर में, अपने मुआशरे में उन बातों को महसूस करता है। तो अल्लाह ने क्या कहा? बेहतरीन कहानी कहता है। और जब कहानी पूरी बयान हो गई तो आखिर में अल्लाह कहता है इन कहानियों में तेरी आंख खुलने की बात है, तेरे लिए इबरत का सामान, तेरे लिए नसीहत का भंडार, तेरे लिए वाज और नसीहत का खजाना इसमें है। उससे तुम जिंदगी में रोशनी हासिल करो। एक अच्छा बाप, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, एक अच्छी बहन, एक अच्छी बीवी, एक अच्छा पड़ोसी, एक अच्छा रिश्तेदार बन के दुनिया में जिंदा रहे। उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए, उसके लिए गाइडलाइंस चाहिए कि हम कैसे जिए कि एक अच्छा बाप कहलाए, हम कैसे जिए कि एक अच्छा भाई कहलाए, हम कैसे जिए कि एक अच्छा शौहर कहलाए। वैसे तो करोड़ों लोग पैदा होते हैं, करोड़ों लोग मर जाते हैं, कोई किसी को अपने लिए मॉडल नहीं मानता, लेकिन जो एक कामयाब जिंदगी गुजारता है वही दूसरों के लिए मॉडल हो जाता है। अब कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए उसूल पसंद जिंदगी गुजारनी पड़ती है। इस उसूल से हट के नहीं लिया, इसी जाविया और इसी दायरे में जिंदगी गुजारे जो उसके लिए। अब एक उसूल पसंद जिंदगी गुजारने के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, नफ्स की मुखालफत करनी पड़ती है, गलत बातों के खिलाफ उसे कभी कभी गुस्से में आना पड़ता है, और कभी अपने गुस्से को पी करके दूसरों के पांव के नीचे दिल बिछाना पड़ता है। एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इस दुनिया में बहुत कुछ सहना पड़ता है, वरना लोग कुत्ते की तरह मरते हैं सड़कों पे। जैसे कुत्ता मरता है सड़क पे बेसहारा, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। आप क्या कहते हैं कि जाओ तुम कुत्ते की मौत मरेगा? क्या मतलब? कुत्ते की मौत मरने का मतलब ये हुआ जैसे आप सड़क पे गाड़ी लेके जा रहे हैं, कुत्ता आया, टकरा गया, मर गया, अब उसकी लाश वहीं सड़क पे सड़ गई, न कोई रोने वाला है, न कोई उसकी लाश को दफन करने वाला है। इसलिए लोग कहते हैं कि तुम कुत्ते की मौत मरेगा। जिनका कोई अपना मकसद ना हो, जिसका अपनी जिंदगी की कोई गर्ज ना हो, हम क्यों पैदा हुए हैं, क्यों हम वो जिंदा रह रहे हैं, वो कुत्ते की मौत मरता है। कोई उसकी जिंदगी पे आंसू बहाने वाला नहीं होता। यहाँ तक कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसके बच्चे समझते हैं कि जल्दी से मरेंगे, जगह खाली करें, पाखाना पेशाब करके मेरे घर को महका रहे। जिस बेटे के लिए आप सारी जिंदगी भीख मांगते रहे, अजमेर शरीफ में 50 बार जाके बेटे की भीख मांगी, वो बेटा 80 साल की उम्र को जब आप पहुंचते हैं वो आपकी मौत का इंतजार करता है। जब वो आपको तकलीफ में देखता है, जब घर में पेशाब पखाना होता है, और उस स्टेज पे जब बंदा पहुंचता है जिसके लिए आपने जिंदगी की भीख मांगी थी, वो आपके लिए मौत की भीख मांगता है। रिश्तेदार को खबर मिलती है कि फला साहब अब तक जिंदा है, अब तक वो मरा नहीं, मेरे मरने का इंतजार सब करते हैं।
जो बीवी रोजाना पेशाब पखाना साफ करती है, बज़ाहिर तो बोलती है कि मैं खिदमत करती हूँ, कुछ भी रहे जिंदा रहे ताकि मैं देखती रहूं, अंदर से उसका दिल भी कहता है कि इस कष्ट में ये बुढ़ा मुब्तला है, ये मर जाए ताकि उनके हक में भी बेहतर है और घर वालों के हक में बेहतर है। यानी हम एक वक्त पे इस कदर बेवजन हो जाते हैं कि कोई इज्जत हमारी दुनिया में नहीं रहती। लोग मेरे मरने का इंतजार करते हैं और जब मैं मर जाता हूँ तीजा 40वां तक मेरा बेटा याद रखता है और वो अपने लिए कि बुढ़ा मर गया, अगर हम 40वां करेंगे तो नहीं करेंगे तो समाज वाला क्या बोलेगा। समाज वाले को दिखाने के लिए 10 बकरा ला के ज़बह करता है ताकि लोग जान लें कि मैंने अपने बाप का 40वां शानदार ढंग से किया। बाप को कब्र में क्या हो रहा है, आग है कि बाग है कि सांप है कि बिच्छू है, उस बेटे को कोई मतलब नहीं। मतलब सिर्फ ये है कि उसको बाप की डेड बॉडी पे राजनीति करके कि समाज के मालदारों को बुला के खिलाना ताकि वो मालदार मुझे अच्छा समझे, नेताओं को बुलाना है ताकि जब संकट में मैं पड़ूं तो नेता मेरा काम आ जाए, थानेदार, गुंडे, एसपी, एमएलए, विधायक, सांसद को बुलाना ताकि जब कभी मैं उनसे कोई काम पड़े तो वो मेरा काम आसानी से, मेरी बिरयानी को खा करके काम आसानी से कर दे। बाप तुम्हारा हमदर्द कौन है? जिस बेटे के लिए तुमने नमाज छोड़ी, जिस बेटे के लिए तुमने 1 करोड़ बार झूठ बोला, जिस बेटे के लिए हज फर्ज हुआ था 25 साल पहले, तुमने 25 साल तक हज नहीं किया कि बेटा पढ़ के डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए तब हज करूंगा, बेटी की शादी हो जाए तब हज करूंगा। जिस पर हज फर्ज हो जाए, जितनी ताखीर करेगा गुनाह कबीरा उसके नाम अमाल में लिखा जाएगा। गुनाह कबीरा का मतलब होता है बड़ा गुनाह, जैसे शराब पीना, ज़िना करना, झूठ बोलना, गीबत करना, यह है बड़ा बड़ा गुनाह। कत्ल करना, सूद खाना, माँ बाप को सताना, ये सब बड़े गुनाह। और बड़ा गुनाह किसी नेकी से माफ नहीं होता, बड़ा गुनाह सिर्फ सच्ची तौबा से माफ होता है, वो भी अल्लाह फजल फरमा दे तो माफ होता है। बड़ा गुनाह हज फर्ज हुआ 25 साल पहले, अगले साल 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, इस घर बनाने के बाद, वो प्लॉट खरीदने के बाद, इस बेटी की शादी के बाद, उस बेटी के बाद, इसी बीच में इसका जनाजा निकल के मर गया, चला गया, हज फर्ज लेकर रह गया, ना हज नहीं कर पाया और लंबा गुनाह हुआ। तो जिस बच्चे के लिए तुमने इतना गुनाह किया, वो बच्चा 40वां के बाद भूल जाता है कि मेरा बाप कोई था। जिस बच्चे के लिए मैंने नमाज छोड़ी, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा। एक वक्त की नमाज छोड़ना, जैसे 5 वक्त की नमाज है, जवान होने के बाद फर्ज है, लड़का हो या लड़की 15 साल में जवान माना जाता है शरीयत की ज़बान में, और 10 साल के बाद जिस दिन नाइट फॉल लड़के को हुआ जवान, जिस दिन लड़की को महाना खून आया जवान। अगर 15 साल तक में न महाना खून नहीं आए, एहतलाम ना हो, मगर वो जवान 15 साल के बाद नमाज फर्ज हो जाती है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा, जैसे शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, उसी तरह नमाज छोड़ना हराम। और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। हुजूर ने कहा, जिस हुजूर ने कहा कि अल्लाह एक है, जिस हुजूर ने कहा क़यामत है, जिस हुजूर ने कहा कि कुरान अल्लाह की किताब है, उसी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामत की सलाह, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। फ़इन सलहत फ़क़द अफ़लहा व अंजा, अगर नमाज के बारे में जवाब देने में कामयाब हो गया तो वो कामयाब और बामुराद हो गया। वइन फसदत, अगर नहीं जवाब दे पाया, फ़क़द ख़ाबा व ख़सरा, वह हिलाक और तबाह व बर्बाद हो गया। मुहर्रम का खिचड़ा बाद में, 12वीं का जुलूस बाद में, 11वीं का खिचड़ा बाद में, गरीब नवाज के मज़ार पे हाजिरी, वो सब बाद में। सबसे पहला सवाल होगा तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, और नमाज छोड़ना गुनाह कबीरा। 12वीं का जुलूस सारी जिंदगी कोई नहीं निकाले, उतना बड़ा गुनाह नहीं। मुहर्रम शरीफ में कोई फातिहा नहीं दिलाया, बहुत बड़ा कोई गुनाह ही नहीं। वो एक मोहब्बत की बात है, नफल बात है, अच्छा काम, फर्ज वाजिब नहीं। कोई सारी जिंदगी इमाम हुसैन की फातिहा नहीं दिलाए, गौसे पाक का खिचड़ा नहीं दिलाए, 12वीं का जुलूस नहीं निकाले, हराम भी नहीं है, गुनाह भी नहीं है, कुछ सवाब मिलेगा करने के बाद, मगर अगर नहीं करेगा तो गुनाह नहीं। जैसे तहज्जुद की नमाज पढ़ना बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ा सवाब, लेकिन कोई नहीं पढ़ेगा तो कोई गुनाह नहीं। इशराक की नमाज, जो फजर की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठा रहे, सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद 2 रकात नमाज पढ़ के निकले, उससे एक हज, एक उम्रा का अजर मिलता है।
जरा बोलो ना तुम भी सुभान अल्लाह। बात समझ में मेरी आ रही कि नहीं आ रही? अभी 2 घंटे की तकरीर सुनिए, आधा घंटा मुझको अपने मन से बोलने दीजिए तमहीदी तौर पर, फिर उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा मैं आपको मैदान करबला की सैर कराऊंगा कि करबला के पेट से मुझे मेरे लिए क्या नसीहत की खुराक मिल रही है। इमाम हुसैन ने 55 साल की जिंदगी कैसे गुजारी है और जिंदगी का जो आखिरी दिन था वो क्या पैगाम दे के दुनिया से गया है। ये ऐसा है, वो कहानी किस्सा हम नहीं बोलेंगे और हमारे आला हजरत ने नहीं मखसूम बताया है कि तुम कहानी हाय सोहरा हाय सकीना हाय ज़ैनब खुद रो दूसरों को रुलाओ, ये आला हजरत ने मना किया है। रोने की कहानी नहीं है करबला की, करबला की कहानी है नाज करने की कहानी है, ताकि सारी दुनिया को मैं बता दूं मुसीबतों के हुजूम में उसूल पसंद कैसा होता है, जालिमों के नरगे में ईमान कैसे बचाया जाता है, अपना सारा कुंबा लूटा के अपना जमीन और अपना हाथ कैसे बचाया जाता है। किसी को सीखना हो तो वो मेरे बहादुर इमाम हुसैन की जिंदगी से सीखिए। तो हुसैन आजम की कहानी बहादुर शुजाअत और बहादुरी की कहानी, हुसैन आजम की कहानी वो हक परस्त के लिए एक मॉडल है। इमाम हुसैन की कहानी शुजाअत की कहानी, शहीद आजम शहादत उज़्मा की कहानी, मुसीबतों में सब्र का दामन न छूटे उस बड़े आइडियल की कहानी, इस्लाम को सब कुछ लुटा के कैसे बचाया जाता है उस बहुत बड़े दाई, बहुत बड़े मुस्लिह और बहुत बड़े इस्लाम के खादिम की कहानी। हुजूर ने कहा कि मेरा ये बेटा जन्नती नौजवान का सरदार है। अगर हुजूर इतना कहा हम लोगों ने मान लिया इमाम हुसैन जन्नती नौजवान के सरदार है। हुजूर ने कहा हमने मान लिया जन्नती नौजवान के सरदार। मेरे बारे में अगर मेरा बाप कह दे कि मेरा बेटा अखाड़े का पहलवान है, जो अगर मेरा बाप पीर है या बड़ा खतीब है तो लोग कहते हैं हाँ ठीक है, जब बाप बोला है तो ठीक है, लेकिन दिल में एक खटक सी रहती है। पहलवान तो वही होता है जो दूसरे पहलवानों को पछाड़ दे, पहलवान तो वही होता है जो सारे पहलवानों से ज्यादा ताकत रखता हो। कमांडर इन चीफ तो वह होता है जो सारी फौज से ज्यादा बलवान हो, यानी जो फौज का कमांडर होता है वो कमांडर सबसे ज्यादा हिम्मत वाला, सबसे ज्यादा ताकत वाला, सबसे ज्यादा मुसीबतों की आंखों में आंखें डाल के उस कष्ट को झेलने वाला, सबसे ज्यादा बहादुर और हिकमत और तदबीर वाला होता है, सबसे ज्यादा मुसीबतें उठाने वाला होता है, वो कमांडर इन चीफ होता है। तो हुजूर ने हुसैन के बारे में कहा कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवान के सरदार है। तो हम लोगों ने मान लिया कि जन्नती नौजवान के सरदार, लेकिन दिमाग में तो एक बात आएगी नाना की जन्नत है और नाना ने अपने बेटे को जन्नती नौजवान का सरदार बना दिया, मगर सरदारी की कोई बात तो नहीं है। जैसे अगर कहते हैं कि साहब ये मेरा बेटा मुफ्ती आज़म हिंद है तो आप लोग मान लें कि भाई बाप बोला है ठीक है, बाप का अदब करते हुए हम बोलते हैं कि मुफ्ती है, लेकिन मुफ्ती पता कब चलेगा कि मुफ्ती है? जब ये दरसगाह में पढ़ाए, जब ये सारे आलिमों से ज्यादा इल्म रखे, तब ना दिल इत्मीनान हुआ कि हाँ साहब ये सारे आलिमों का सरदार है। यहाँ तो फारसी की पहली भी नहीं पढ़ाना जानता है और सरदार बाप ने बना दिया है, तो लोग क्या कहेंगे चलो बड़ा बाप का बड़ा बेटा है सरदार बन गया। हुजूर जन्नत के मालिक हैं, हुजूर ने कह दिया कि हुसैन जन्नत नौजवानों के सरदार हैं, हम लोग मुस्तफा के गुलाम हैं। हुजूर ने कहा सरदार हैं, हमने मान लिया। लेकिन एक बात तो दुनिया के दिमाग में आएगी, सरदारी का कोई कमाल तो देखा नहीं, बस हुजूर ने कहा है मान लिया। सरदार का कमाल तो देखा नहीं कि सरदार सबसे ज्यादा बलवान हो, सरदार सबसे ज्यादा ताकतवर हो, सरदार जो करोड़ों आदमी जो काम ना कर सके वो काम वो करे तो वो सरदार कहलाता है। सरदार ऐसे नहीं कहलाता है कि वो बैठा रहता है, सरदार वो होता है जो तमाम फौज से ज्यादा ताकतवर होता है। जहां सबकी ताकत जवाब दे जाए वहां सरदार की ताकत सबों को अपनी तरफ खींच के फतह के करीब पहुंचा देती है। ग़ज़वा हुनैन में आक़ाए दो जहां ग़ज़वा हुनैन में सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम के पास एक जबरदस्त फौज थी। मैदान बद्र में 313 सरकार के गुलाम, 1000 से ज्यादा काफिरों की तादाद, और वो सब के सब बड़े बड़े सरगना हैं, चौधरी, बड़े मशाक, तीर अंदाज, तलवार खूब झूम के बरसाने वाला, यानी बहुत कलाकार लोग मौजूद थे। और इधर कौन लोग थे? मक्के के मुहाजिर, ये लोग तो थे मशाक तलवार चलाने वाले, लेकिन मदीने के अंसार खेती बाड़ी करने वाला, वो क्या जाने कि
तीर कैसे चलाया जाता है, कैसे दुश्मनों पे हाथ लगा के हमला किया जाता है, कैसे दुश्मनों का वार बचा के उस पर अटैक किया जाता है। ये तो जंगी तजर्बा नहीं था, ऐसे लोग थे वहां मैदान बद्र में जमा थे। मुहाजिरीन तो थे मशाशा, लेकिन ये अंसार जो थे उनको मक्का के लोग समझते थे खेती बाड़ी करने वाला क्या जंग कर पाएगा। 313 थे, वो 1000 से ज्यादा थे, लेकिन मालूम है मैदान बद्र में कम तादाद में रहने के बावजूद हुजूर की निगरानी में जो जंग लड़ी गई, ऐसी लड़ी गई कि काफिरों के 70 सरदार मारे गए। जो सरदार मक्का का बोलता था कि ये 313 को तो चुटकी में उड़ा देंगे, इसकी हैसियत क्या है, 313 को चुटकी में उड़ा देंगे। ये भूखा है, प्यासा है, मदीना से चल के बद्र आया है, 150-200 किलोमीटर दूर चल के आया है, पैदल आया है। 313 है, सिर्फ 10-20 घोड़े हैं, 60-70 ऊंट हैं, एक ऊंट पर 3-3 लोग सवार होके आया है, पैदल चल के आया है, थके मांदे निहत्थे। इनको तो 1 मिनट में जंग शुरू होके खत्म कर देंगे। वो सरदार शराब पी करके, तलवार भांग के, तीर कमान पे सीधा करके, यानी वो सब ट्रेन था और सबके पास मजबूत राशन है, खाना पीना शराब सब कुछ है। इन 313 को निहत्थों को तो चुटकी में उड़ा देंगे, वो लोग समझता था। लेकिन हिम्मत के सामने सब कुछ देर हो जाती है। हुजूर की तरबियत और शहादत का जज्बा, मक्का के काफिर वो सोचते थे कि मैदान जीत भी जाएं और जान बचा के चले भी जाएं, लेकिन ये 313 जान बचाने नहीं, जान देने आए, शहादत पाने आए। इसलिए कयामत तक कहीं भी जंग हो, इस बात को हमेशा याद रखना, जो जान देने जाता है मुझको शहादत पाके जन्नत जाना, और जो जान बचाने जाता है, जान बचाने वाला 1 करोड़ क्यों ना हो और जान देने वाला 100 की तादाद में क्यों ना हो, जो जान देने जाता है ये हमेशा गालिब रहता है। क्योंकि जिसको जान ही देना है तो वो क्या बुज़दिली दिखलाएगा, उसको तो आखिरी हद तक बहादुरी दिखला के जीत हासिल करनी। और जो जान बचाना चाहता है वो सोचता है कि हम मार भी दें और हमको जख्म भी ना हो और हम अब जान बचा के घर भाग भी जाएं, वो नहीं लड़ पाएगा। इसलिए कभी भी क़यामत तक मुस्तफा के गुलाम से कोई भी जीत हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुस्तफा का गुलाम जीतने नहीं जाता है, मुस्तफा का गुलाम शहादत पाके जन्नत जाना चाहता है। आज भी क़यामत तक यही रंग रहेगा हमारा। वो हर करोड़ की तादाद में क्यों ना हो, जो जान बचाने जाता है उनका दिल छोटा होता है, वह बुज़दिल होता है, और जो जान देने जाता है उसके हाथ का डंडा तलवार से ज्यादा कारी काम करता है। तो जान देने का जज्बा रखे आदमी, शहादत पाने का, तो कभी भी उसका चेहरा मैला नहीं होगा, कभी भी जंग से शिकस्त खुर्दा नहीं लौटेगा। मैदान बद्र में 313 वो रंग दिखलाया कि जो बोला था कि चुटकी में 313 को उड़ा देंगे, तो 3 घंटे के अंदर 1000 से ज्यादा लोग थे, वो उनके 70 सरदार मारे गए और उतने ही कत्ल किए गए, गिरफ्तार किए गए, और जो बचे सब उल्टे पांव मक्का की तरफ सारा सामान छोड़ के भाग गए। यानी जो बोला था कि चुटकी में मार देंगे, चुटकी में वो सब मारे गए और फतह मुबीन ऐसी दर्ज हुई कि 5000 फरिश्तों की तादाद उन निहत्थे मुसलमानों की मदद के लिए वो तादाद आ गई। तो जब हिम्मत पाकीज़ा हो, शहादत का जज्बा हो और क़यादत मुस्तफा की हो और उनके गुलामों की फरमाबरदारी हो, तो फिर मदद आसमान से नाज़िल होती है। या 313 है, 5000 फरिश्ते आकर उनकी तरफ से लड़ा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, शाने मुस्तफा जाने रहमत, जिक्रे इमामे हुसैन, सरज़मीने राजपुरा। काम चोर नहीं होता है मुसलमान। मुसलमान तो जान देना जानता है, रब के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, मस्जिद के नाम पे मुसलमान जान देना जानता है। यही वजह है कि इससे दुनिया का नसरानी भी थर्राता है,
दुनिया का यहूदी भी थर्राता है, मुशरिक भी थर्राते हैं, सारे लोग थर्राते हैं। अगर थर्राते नहीं हैं और हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम कमजोर हैं, निहत्ते हैं, गरीब हैं, हम दबे कुचले हैं, तो दबे कुचलों पे डिबेट करने की क्या जरूरत है? जो दबा है, कुचला है, गरीब है, जिनको चुटकी में उड़ा देंगे, मार देंगे, भगा देंगे, जेल में डाल देंगे, तो इन पे पानी पी पी करके टीवी में बैठ के डिबेट करने की क्या जरूरत है? जो दबा है, कुचला है, बेसहारा है, जो जाहिल है, जो बेचारा गरीब है, जो खस्ता हाल है, जो दिल्ली पंजाब में नौकरी करने जाता है, जो ट्रेन पर बैठ करके पंजाब नौकरी करने जाता है, जिसके पास ना इल्म है ना अक्ल है, वो बोलता है ना, बोलो कि इनके पास ना इल्म है ना अक्ल है ना शऊर है, ये अनाड़ी है, गंवार है, जाहिल है, सिर्फ बच्चा पैदा करना जानता है, 10 बच्चा पैदा कर दिया, कैसे खिलाएगा ये नहीं जानता है। हमारे पास डॉक्टर है, हमारे पास इंजीनियर है, हमारे पास IAS ऑफिसर है, हमारे पास मिनिस्टर है, हमारे पास हुकूमत है, हमारे पास सल्तनत है, हमारे पास गवर्नमेंट है, मेरे पास आर्मी है, मेरे पास ED है, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट है, मेरे पास जज है, मेरे पास सब कुछ है। नाज है इन लोगों को, ये है सब कुछ हमारे पास। ये निहाता बेसहारा, जब निहाता बेसहारा हम हैं तो फिर इसके खतरा क्यों है? इससे डर क्यों लगता है? इस पर डिबेट क्यों कर रहा है टेलीविजन पे? इस पे तबसरा अमेरिका क्यों कर रहा है? इस पे बहस चाइना जापान क्यों कर रहा है? मस्जिदों को टारगेट, मदरसा को टारगेट, टोपी को टारगेट, साफदारी को टारगेट, लिबास को टारगेट, चटाई को टारगेट, हिजाब को टारगेट, साहब निकाब को टारगेट। आखिर क्यों? जब बेसहारा है, जिसको मसल देगा एक चुटकी बजाने में, तो फिर इसके हिजाब पे टारगेट, नमाज पे टारगेट, ज़कात पे टारगेट, मदरसा पे टारगेट, मस्जिद पे टारगेट, हमारी दाढ़ी पे टारगेट, हमारी माँ बहन बेटियों के निकाब पे टारगेट। आखिर क्यों? ये बज़ाहिर बोलता है जबान से कि ये कमजोर है, निहत्था है, कुछ नहीं है, जाहिल है, अनाड़ी है, मगर अंदर में ऐसी खटक पैदा हो रही है इसको कि जिस दिन ये दाढ़ी वाला जाग गया, जिस दिन ये हिजाब पहनने वाली खातून ने अपनी गोद से मुजाहिद को पैदा किया, तो फिर उस दिन न कोई नसरानी की आंधी बचेगी, न कोई यहूदियत की आंधी बचेगी। उस दिन दुनिया के हर घर में इस्लाम दाखिल हो जाएगा, हर दरख्त बोलेगा, हर जगहों पे इस्लाम का कलमा पढ़ा जाएगा। इसमें एक दहशत है, एक वहशत है, इसीलिए नचा कर कभी 24 घंटे, कभी पार्लियामेंट में, कभी असेंबली में, कभी मीटिंग में, कभी टीवी की डिबेट में 24 घंटे इस्लाम पे चर्चा, मुसलमानों के प्रॉब्लम्स पे चर्चा, 3 तलाक पे चर्चा, कभी साहब हिजाब पे चर्चा, कभी दाढ़ी पे चर्चा, कभी माइक के अजान पे चर्चा। यह चर्चा इसीलिए है, अंदर से उनका दिल इतना डर रहा है कि जिस दिन यह सोया हुआ शेर जगा, उस दिन हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक सिर्फ एक ही कलमा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जानता है उनके पास, इनके पास कुछ हो या ना हो, मुसलमानों के पास कुछ रहे या नहीं, ये गरीब है, इनके पास मिट्टी की दीवार है, इनके पास घास वाला मकान है, इनके पास देहातों में घर है, इनके पास कुछ नहीं है, ये सब कुछ है, मगर उनके दिल में ये बात है कि इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास हुसैन की कहानी है, इनके पास शहीद आजम है, इनके पास मैदान करबला इनके लिए मॉडल है। जो मैदान करबला में 82 अफराद ने 22,000 के मुकाबले में जो डट कर उन्होंने इस्लाम की तारीख लिखी है, यही इसके लिए हौसला बख्श कहानी है कि जब भी ये करोड़ों में खिरता है तो हुसैन को याद करता है, वो हम अली को याद करता है, और जो काम करोड़ों गन और बंदूक से न निकल पाए, वो एक अली और हुसैन का नारा वो काम अंजाम करके दिखला देता है। इसलिए हुसैन के नाम से उसे डर लगता है, मौला अली के नाम से उसे डर लगता है, मेरे सजदों से डर लगता है, मेरे निकाब और मेरी माँ बहनों के हिजाब से डर लगता है, मेरे कानूनी ज़कात से डर लगता है। वो हज का कानून पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक की सारी चहार दीवारी को तोड़कर एक प्लेटफॉर्म पे मैदान अरफात में जब मुसलमान जमा होते हैं, वहां अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, डच, हिंदी, असमिया, गुजराती, मराठी कुछ नहीं, सबकी जबान पे एक नारा होता है,
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जबान कुछ भी हो मगर वहां नारा एक होता है। चाहे वो लिबास अमेरिका में पैंट शर्ट पहने, हिंदुस्तान में लुंगी पंजाबी पहने, चाइना जापान में पतलून पहने, कुछ भी पहने, मगर वहां एक ही लिबास में बगैर सिली हुई चादर, बगैर सिली हुई लुंगी में अमरीकी भी, जापानी भी, चीनी भी, हिंदुस्तानी भी, पाकिस्तानी भी, बांग्लादेशी भी, एक प्लेटफॉर्म, एक लिबास, एक नारा, खुला हुआ सर, पूरी दुनिया के लोगों की आंख फटी की फटी रह जाती है। हम एक खानदान को एक नहीं कर पाते हैं, हम 50 गांव के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं ला पाते हैं, हम अपने मुल्क के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं ला पाते हैं। हजार प्रचार करें, प्रसार करें, कहीं रंग के नाम पे जंग, कहीं बिरादरी के नाम पे जंग, कहीं खानदान के नाम पे जंग, कहीं डिस्ट्रिक्ट वाइज जंग, कहीं स्टेट वाइज जंग, कहीं मुल्क मुल्क की जंग। लेकिन ये कौन सा है बगैर एडवर्टीजमेंट के, बगैर प्रचार के? या 200 से ज्यादा ममालिक के 50 लाख के करीब लोग मैदान अरफात में जमा हो गए और सबका रंग अलग है, सबकी जबान अलग है, सबका मुल्क अलग है, मगर वहां आपस में भाई भाई की तरह एक मैदान में जब जमा हो गए, एक लिबास, एक नारा। दुनिया के लोग दंग रहते हैं कि अगर यह सैलाब मैदान अरफात से निकला तो दुनिया के इख्तलाफात की दीवारों को बहा ले जाएगा, हर जगह नजर आएगा। तो है किसी के पास हज का जवाब, है किसी के पास रोजे का जवाब, है किसी के पास ज़कात का जवाब। इसलिए आज अगर वो दुश्मनी का चश्मा आंख में लगाता है, इसलिए बोलता है कि सूरज नहीं, बोलता है खूबसूरत लड़की को बोलता है ये बदसूरत है, वो चश्मा जिस दिन नफरत का उतार के फेंक दे, उस दिन मालूम है का इनकलाब पैदा होगा। मस्जिद में जिस दिन वो घुस के देख लेगा दीवार की सादगी, मेहराब की सादगी, मेंबर की सादगी, मस्जिद की सादगी, नमाजों का सिस्टम, जब वो अपनी इबादत गाहों में जाता है तो आधा जिस्म जानवर का, आधा जिस्म इंसान का, और कहीं सींग है तो कहीं साहब तुम है, और कहीं साहब तुम है तो कहीं कुछ है, देखने में डर लगता है, और कहीं साहब कुछ है तो कहीं कुछ है, चेहरा बिगड़ा हुआ, साहब करो दीवार बिगड़े हुए, वहां नफरत पैदा होती है। लेकिन जब वही आदमी मस्जिदों में घुस जाए, वहां जब वो खुशबूदार माहौल को देखता है, लिबास की सादगी, सरों की टोपियों का हुस्न, दीवार का हुस्न, मेहराब का हुस्न, सजदे का हुस्न, क़याम का हुस्न, खिताब का हुस्न, अगर उसके सीने में अगर कुछ भी ज़मीन जिंदा है, अगर कोई औरतों के हिजाब का हुस्न, निकाब का हुस्न, हज का हुस्न, रमजान के इफ्तार का हुस्न, सहरी का हुस्न, तरावी का हुस्न, ज़कात का हुस्न, सदक़े फित्र का हुस्न, 1 लाख का बकरा, उसका गोश्त गरीबों में, मिस्कीनों में, दोस्तों में, अगर इस इज़हार कुर्बानी का हुस्न अगर यह देख ले अगर जमीन जिंदा है तो वह बगैर कलमा पढ़े नहीं ले सकता है। जिस दिन दिल बेदार होगा सबका मजहब मजहब इस्लाम होगा, सबका पैगंबर पैगंबर आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन। कारोबार नफरतों का चल रहा है, कारोबार नफरत का हो रहा है, नफरत की बात, दुश्मनी की बात, अदावत की बात, और फिर आंख में नफरत का चश्मा लगा के देखा जाता है। वरना जिस तरह का उसका रंग है, जिस तरह की उसकी मोच है, जिस तरह का उसके सर का टीका है, जिस तरह उसका बदन है, देखने को जी चाहता है। और ये चला है पैगंबर आज़म की शान में गुस्ताखी करने, ये चला है पैगंबर आज़म के खिलाफ जबान खोलने, ये चला है पैगंबर मजहब इस्लाम के खिलाफ बोलने। कभी वो अपना चेहरा आईना में देख ले, उसको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। इसे नफरत का कारोबार बंद कर दे। मजहब इस्लाम उस आंधी का नाम है जिसके सामने 1400 साल के अंदर में कोई आंधी नहीं टिकी है। मैं आपको बताऊंगा कि हुसैन आजम किस सरमाए का नाम है, हुसैन आजम हमारी किस पूंजी का नाम है, हुसैन आजम किस प्रकाश के भंडार का नाम है, हुसैन आजम किस एनर्जी के ट्रेजर खजाने का नाम है। हुसैन आजम ने सब कुछ लूटा के हमें क्या दिया है? यही दिया है जिस वक्त सारा हौसला जवाब दी जाए उस वक्त एक नारा हुसैन का ऐसा लगता है कि 90 साल के बूढ़े को 18 साल का जवान बना दिया।
इसलिए हम हुसैन आजम का नारा, हुसैन आजम को भूल नहीं पाए, हुसैन आजम को क़यामत तक नहीं भूल पाएंगे। उसका नारा सब हर ज़बान पे हुसैन का नारा, मस्जिदों के मिंबर पे है हुसैन, जुमा के खुतबे में है हुसैन, ईदैन की किताब में है हुसैन, दरसगाहों के सलाम में है हुसैन, नमाज़े पंजगाना में अत्तहियात के बाद दुरूद में है हुसैन, दरसगाहों में है हुसैन, सीरत के जलसों में है हुसैन, हमारे घर की बैठक में है हुसैन, यहाँ तक कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में है हुसैन। इस बार वहां के व्हाइट हाउस के जो बाइडन ने हुसैन की शान में जो खिरात पेश किया पढ़ने के काबिल है। हिंदुस्तान के मोदी जी ने पार्लियामेंट से जो कुछ कहा कि हुसैन की लड़ाई जुल्म के खिलाफ इंसाफ की जंग थी, वो इंसाफ के अलमबरदार थे, उन्होंने जुल्म के खिलाफ वो टकरा गए, जुल्म के खिलाफ टकरा गए। आज हुसैन हमारे लिए एक प्रतीक का नाम है। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, हुसैन आजम हमारे लिए मॉडल और प्रतीक का नाम है। जब आदमी का हौसला गुम होने लगता है, वहाँ हुसैन का नाम लो तो हौसले की नई किरण पैदा हो जाती है। कभी लालू जी ने कहा था कि जब मैं अपने दोस्तों के गद्दारों के बीच में घिरता हूँ तो हमें हुसैन याद आ जाते हैं। फिर हुसैन की जिंदगी उन गद्दारों से निकलने का हमें रास्ता और रोशनी अता फरमाती है। आज नेताओं की जबान पे है हुसैन, व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंट की जबान पे है हुसैन, चाइना जापान के पॉलिटिशियन की जबान पे है हुसैन। इसलिए कौन कहता हुसैन आजम सिर्फ मुसलमानों के शहीद आजम है, सिर्फ मुसलमानों के प्रकाश वहाब है? नहीं, एक स्कॉलर ने कहा ही वाज द ग्रेटेस्ट मार्टायर ऑफ मैनकाइंड, इंसानी दुनिया का शहीद आजम है हुसैन, जिससे अपना बेगाना सब फायदा उठाता है। इसलिए हुसैन आजम आज सारे लोगों के लिए मॉडल है, हिंदुओं के लिए, नसरानी के लिए, क्रिश्चियन के लिए, यहूदी के लिए, जूस के लिए। जिस दिन आदमी जागेगा उस दिन सबका लीडर तन्हा हुसैन कहलाएगा। जिंदाबाद।